हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है एकता की खुशी, द हैप्पीनेस इन यूनिटी। एक बार की बात है, पास के खेतों में रहने वाले दो भाई आपस में भिड़ गए। साथ साथ खेती के 40 वर्षों में यह पहली गंभीर दरार थी। वे बिना किसी रोक टोक के मशीनों का आदान प्रदान करते थे, श्रम और वस्तुओं का व्यापार करते थे। फिर लंबा सहयोग टूट गया। यह एक छोटी सी गलतफहमी के साथ शुरू हुआ और यह एक बड़े अंतर में बदल गया, जो कई हफ्तों के मौन के बाद कटु शब्दों के आदान प्रदान में बदल गया। एक सुबह बड़े भाई के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने एक बढ़ई या फिर कारपेंटर के टूल बॉक्स के साथ एक आदमी को खोजने के लिए इसे खोला। मैं कुछ दिनों के काम की तलाश में हूँ, उन्होंने कहा। शायद आपके यहाँ और वहाँ कुछ छोटा काम होगा। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? हाँ, बड़े भाई ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उस खेत में नाले के पार देखो, वह मेरा पड़ोसी है। वास्तव में वह मेरा छोटा भाई है और हम साथ नहीं हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अपने खेत में पानी के लिए एक चौड़ा रास्ता खोदा था, लेकिन उसने हमारे खेतों के बीच एक बहुत चौड़ा नाला बना लिया और मुझे यकीन है कि उसने मुझे यह परेशान करने के लिए ही किया था। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा बनाएं कि हम खड़े होकर एक दूसरे का चेहरा पार से देख ना सकें। बढ़ई ने कहा, मुझे लगता है कि मैं स्थिति को समझता हूँ। मैं एक ऐसा काम कर पाऊंगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। बड़े भाई को आपूर्ति के लिए शहर जाना था, इसलिए उसने बढ़ई को सामग्री तैयार करने में मदद की और फिर वह दिन के लिए निकल गया। बढ़ई ने पूरे दिन नापने काटने का काम करने, नौकायान करने में बहुत मेहनत की। सूर्यास्त के समय जब बड़ा भाई लौटा तो बढ़ई ने अभी अभी अपना काम पूरा किया था। बड़े भाई की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका जबड़ा उतर गया। यह वही नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। यह एक पुल था जो नाले के एक ओर से दूसरे ओर फैला हुआ था। एक बेहतरीन कृति सुंदर रेलिंग थी और उसे आश्चर्य हुआ कि खाड़ी के उस पार उसका छोटा भाई एक बड़ी मुस्कान के साथ उससे मिलने आ रहा था और हाथ उसे गले लगाने के लिए खुले हुए थे। आप वास्तव में दयालु और विनम्र हैं मेरे भाई। आखिर मैंने किया और तुमसे कहा था, तुमने फिर भी दिखाया कि खून के रिश्ते कभी नहीं टूट सकते। मुझे अपने व्यवहार के लिए वास्तव में खेद है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गले लगाते हुए यह सब कहा। वे मुड़े और देखा कि बढ़ई ने अपने टूल बॉक्स को अपने कंधे पर फहराया है। इंतज़ार नहीं, कुछ दिन रहो मेरे पास। आपके लिए और भी बहुत प्रोजेक्ट हैं, बड़े भाई ने कहा। बढ़ई ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रहना अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास बनाने के लिए कई और भी पुल हैं। और यह कह के वह वापस सड़क पर निकल गया। तो यह थी आज की कहानी, जिससे हमने यह सीखा कि अपनी गलती को स्वीकार करने या एक दूसरे को माफ़ करने से कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें दयालु और विनम्र होना चाहिए।
हमें एक परिवार के रूप में एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों पर उससे अलग नहीं होना चाहिए। एकता समाज के साथ साथ पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताकत हमेशा एकता के साथ है। एक लोकप्रिय वाक्यांश है और यह अपने हर शब्द के लिए सच है। एकता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यह हर मोटे पतले मामले के लिए एक साथ खड़ा है। कई कहानियाँ और साथ ही वास्तविक जीवन की घटनाओं से साबित किया गया है कि एकता हमेशा सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। दूसरी ओर कई लोग अभी भी एकता में रहने के महत्व को नहीं समझे हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं और अंत में अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें साथ मिलकर एकता के साथ रहना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी से क्या सीख मिली और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।